साध संगत ये सर्ग मिसल थई मथे न ॿियो को सर्गा, भोग दुनिया जा नरक मिसल थई मथे न ॿियो को नरका। बाए जगत खां बचो बचो। ये जो भोग दुनिया की है वो ही नरक है, बाकी नरक कुछ नहीं है। जितना भोग उतना रोग, जितना सुख देखेगा उतना दुख भोगेगा। जहाँ जहाँ अटकेगा उधर से दर्द पड़ाएगा, जहाँ जहाँ मन को अटकाएगा उधर से दर्द होएगा, दुख होएगा। मन अटकाना तो बहुत आसान है, लेकिन मन को निकालना बहुत मुश्किल है। फिसलना बहुत आसान है, फिसलना बहुत सरलता से है, लेकिन ऊपर चढ़ने में कितना दम लगता है। तब जारी जब भी चढ़ता है और उतरता है, उतरेगा तो कैसे उतरेगा और चढ़ेगा तो कैसे चढ़ेगा, दम निकल जाएगा। इसी प्रकार तुम विषय विकार में गिरते हैं, वो गिरने में तो देरी नहीं लगती है, लेकिन पुरुषार्थ से, मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से चढ़ने में टाइम लगता है। तो जब भी तुम इतनी मेहनत करके एक एक इच्छा छोड़ के और भगवान के तरफ आ रहे हैं, तो फिर वापस नहीं फिसलना। संभल के एक एक कदम आगे उठाओ। तिरकण डाडी थी इस ज्ञान के रास्ते में, भगवान के रास्ते में फिर तिरकणबाजी भी है। मन बोलेगा इधर आएगा तो सूख जाएगा, वैराग लेगा तो सूख जाएगा, मजा नहीं आएगा उसको। वो समझता है दुनिया का मजा हमने छोड़ा है शायद। इधर आते हैं, कई आदमी डरते हैं, भाई दुनिया का मजा छोड़ना पड़ेगा क्या, सिनेमा छोड़नी पड़ेगी क्या, पीछे वीडियो हम नहीं देखेगा क्या, ये कपड़ा नहीं पहनेगा क्या, इसके लिए हमने कपड़ा, खाना पीना कुछ छोड़ा ही नहीं है तुम्हारी वजह से। जैसे तुमको डर न लग जाए, भाई हमको छोड़ना पड़ेगा। भाई हमारा जो भगवान ही खादी की साड़ी पहन के बैठा, तो हमको भी खादी पहननी पड़ेगी। भाई हम तो नहीं आएगा सत्संग। जब तुम देखेगा इधर खाता है, पीता है, घूमता है, हमको पिकनिक में भी लेके चलेगा, हमको सब सुख दिलाएगा, तभी तुमको इधर आना मन जो है पसंद करता है। नहीं तो ये मन ऐसा है डरने वाला, डराने वाला, तुमको इधर से लेके जाएगा वापस। बोलेगा इधर भाई सादगी है, इधर भाई कपड़ा छोड़ना पड़ेगा, खाना छोड़ना पड़ेगा, वैष्णु होना पड़ेगा, दुनिया का मजा छोड़ना पड़ेगा। हम बोलते हैं नहीं, पहले से भी जास्ती हम मजा दिलाएगा तुमको, तुम आओ तो सही इधर। तुमको इतना रस आएगा इस ज्ञान से, जो दुनिया का मजा फीका लगेगा आप ही। सब दुनिया का मजा तुम गोड़ के अपने ऊपर से ऐसा फेंक देगा, बोलेगा ये मेरा सम सुख जो है, आत्मा का सुख जो है, उसके आगे ये दुनिया का मजा तो तुच्छ है, कुछ नहीं है। ऑटोमेटिकली तुमको सच और झूठ की खाली आंख मिलेगी इधर से, तो तुम झूठ छोड़ के इधर बैठ जाएगा। बोलेगा हम इधर से जाएगा ही नहीं, हमको इधर ही मजा है। मन को खाली सच्चा सुख चाहिए, तो झूठा आप ही छोड़ देगा। अगर पहले ही गुरु तुमको बोलेगा ये झूठ छोड़ो, तो तुम्हारा मन नहीं छोड़ेगा। लेकिन गुरु बोलता है सच को पकड़ो, नो द ट्रूथ, सच को जानो, तो झूठ आप ही छूट जाएगा। और दूसरा गुरु बोलेगा तुम मेरे पास आएगा, हम तभी मंत्र देगा जब पहले वैष्णु होएगा, पहले कपड़ा छोड़ेगा, पहले मर्द छोड़ेगा, पहले बेटा छोड़ेगा, पहले संन्यास लेगा, दुनिया छोड़ेगा, तभी मैं ज्ञान दूंगा। तो पहले संन्यास पीछे ज्ञान नहीं, पहले ज्ञान पीछे संन्यास। जिसको सच्चा ज्ञान है उसको भी सच्चा संन्यास है। संन्यास माना सर्वनाश, सर्व इच्छाओं का नाश, सर्व वासनाओं का नाश, यही है संन्यास। वो ज्ञान से ऑटोमेटिकली संन्यास हो जाता है। अगर पहले तुम छोड़ेगा, ज्ञान से पहले ही छोड़ेगा, तो तुमको रोना पड़ेगा, एक दिन पछताना पड़ेगा। जितना ज्ञान उतना त्याग, जितना जितना तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा, लाइट आएगी, उतना अंधेरा आप ही जाएगा, आप ही त्याग हो जाएगा, सब इच्छा आप ही छूट जाएगी, जबरदस्ती भी छोड़नी नहीं पड़ेगी। लेकिन सच और झूठ को जान के तुम कचरे में जाएगा ही नहीं, आप ही बोलेगा ये कचरा है। हमको खुशबू मिल गई तो हम विष्ठा के ऊपर जाके बैठेगा, कचरे में जाएगा। एक है भौंडू, एक है भंवर। भंवर बैठता है फूल पर, और भौंडू जो होता है वो फूल पर तुम बिछाएगा उसको, फिर बढ़ जाएगा विष्ठा में, फिर बढ़ जाएगा गंध में, किचरे में। तो ऐसा अज्ञानी बेवकूफ, उसको तुम कितना भी ज्ञान देगा फिर बढ़ जाएगा विषय विकार। और जो ज्ञानी है वो फूल पर एक बारी बैठा, वो उठेगा ही नहीं उधर से। परवाना क्षमा पर बैठता है फिर उठता नहीं है, जल के भस्म हो जाएगा, लेकिन क्षमा को छोड़ेगा नहीं।
इसी प्रकार जिसने परमात्मा का दर्शन किया, भगवान को जाना, सच को जाना, वो सच से कभी निकल के झूठ में जाएगा। एक बार ही सच को खाली जाने तो बस, तो सच्चा गुरु सच्चा ज्ञान देता है। ऐसा नहीं सच्चा गुरु पहले से ही संन्यास देता, पहले ज्ञान, पीछे संन्यास तुम आप ही लेगा, अंदर से सब इच्छाओं का नाश माना संन्यास, यही सच्चा संन्यास है। तुमने क्या क्या छोड़ा है अभी तक जो तुमको ज्ञान का आनंद आया है? इसको भी थोड़ा सा आनंद आया है ज्ञान में? हाँ? तो क्या छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा। लाल पीला सावा कुर्ता पहन के आती है, छोड़ा कुछ नहीं, तो ज्ञान कैसे लगता है? हाँ? कैसे ज्ञान लगता है? सन्यासी तो बेचारा सब छोड़ के सुखा के अपने को पूरा करता है तो भी ज्ञान नहीं लगता है। और तुमने कुछ छोड़ा भी नहीं और तुमको आनंद आ गया, ऐसे कैसे हुआ? मन से मन चलता है, ऐसा लगता नहीं। अच्छा। मन चलता ही नहीं है। नहीं, अच्छा पहले क्या क्या करते थे? वही करते थे जो नहीं, क्या क्या? पहले क्या ऑपरेशन तुम्हारा हो गया, ऐसा बेहोशी की दवाई दे के ऑपरेशन करता है जो पेशेंट आगे बाहर से पूछता है तो भाई डॉक्टर साहब ऑपरेशन कितने बजे होएगा? तुम्हारा तो हो गया। हाँ, हो गया। ये भी ऐसी बात है। गुरु ऐसी बेहोशी दे के और तुम्हारे अंदर का विकार निकाल देगा जो तुमको खुद पता नहीं लगेगा। भाई कैसे आनंद आ गया, कैसे शांति मिल गई, कैसे आत्मा का बोध हो गया, कैसे प्रेम हो गया, कैसे दुनिया छूट गई, कैसे अभी अज्ञानियों का संग पसंद नहीं आता है, कैसे हम सिनेमा में जाते हैं तो उधर जैसे उल्टी आती है, कुछ मजा नहीं आता है, दुनिया से कैसे वैराग हो गया। ये सब ऑटोमेटिकली होगा। अगर एक भी इच्छा तुमको छोड़नी पड़ी तो नहीं छूटेगा। तुमको कुछ छोड़ना नहीं पड़े और आप ही छूट जाए जिसका तुमको पता नहीं लगे तो कैसे मैंने त्याग किया, कैसे मैंने वैराग किया। कोई दुख तकलीफ नहीं होवे। कल लिखा पड़ा था वैराग माना दुख नहीं, वैराग माना तकलीफ नहीं, वैराग माना आनंद। जिसकी शक्ल में आनंद देखो समझो वो सच्चा वैरागी है, और जिसकी शक्ल तुम लटकी हुई देखो दुखी सन्यासी बेचारा ऐसी शक्ल करके बैठा है जैसे सारी दुनिया उसकी छूट गई और भगवान भी नहीं मिला है, जैसे हमको कुछ छोड़ना पड़ा। हाय हाय करता है, रोता है। इधर तो छोड़ना भी कुछ नहीं पड़ा, बैठे भी उधर ही है, वही दुनिया, वही तुम्हारे संबंधी, एक को भी छोड़ा नहीं। वो बैठा है डटा मोटा, सब बैठा है। देखो हमारे सब बैठे हैं ना डटे मोटे, कोई गया है क्या? छूट थोड़ी गया है कोई, लेकिन अंदर से कैसे छूट गया, कैसे मोह की रस्सी जो है वो गुरु ने आके कैंची से काट ली बस, और बेहोश करके काट ली, पता नहीं लगा। ऐसे होशियार जो सर्जन है वो ऐसी बेहोशी की दवा देता है जो ऑपरेशन करता है तुमको पता भी नहीं लगेगा, फिर दर्द भी नहीं होगा। भाई टांका कैसे खुल गया वो भी तुमको पता नहीं लगेगा। भाई टांका खुला कैसे, दर्द भी नहीं हुआ, ये सब तुमको एक्सपीरियंस होएगा। ऐसी तरह से जो होशियार सिविल सर्जन है, जो सच्चा भगवान है, जब मिलता है वो प्रेम प्रेम में ऐसा पिलाता है जो जहर भी तुम पी लेता है तो अमृत हो जाता है, तुमको पता ही नहीं लगेगा। ऐसा है सच्चे गुरु के मदद से हमको कुछ भी दुखियाई नहीं होती है, मुश्किलात नहीं होती है। मुश्किल भी आसान करने वाला सच्चा गुरु है, जो मुश्किल में मुश्किल बात जो ऋषियों के लिए मुनियों के लिए पता नहीं कौन सी मुश्किल बात है, कितनी मुश्किल है, हजार हजार साल तपस्या करके भी वो आनंद को नहीं पाता है, वो हमको सहज ज्ञान से आनंद आ जाता है। और गोपियां जो थी वो प्रेम में ही सब कुछ पा लिया उसने, घर बैठे ही उसने सब कुछ पा लिया। ऐसी तरह से तुम चाहे घर में बैठे है, किधर भी बैठे है, अपने पति बेटे के साथ बैठे भी है तो भी वो पति बेटा लगता नहीं है, घर घर नहीं लगता है। घड़ी बंद हो गया है, घड़ी जैसे मंदिर हो गया, घड़ी स्वर्ग हो गया है, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो स्वर्ग है, पहले तुम्हारे दिल में ही नरक था। ये इच्छा वासना मोह ममता ये तुमको जलाती थी, अभी वो जलाती नहीं है। इच्छा रूपी लकड़ियां बाहर निकाला तो तुम्हारा स्वभाव पहले ही शांत स्वरूप था, वो तुम शांत हो गए। तुम्हारी इच्छा ही तुमको दुखी करती थी, वासना ही दुखी करती थी, बस हाँ चैन नहीं थी। अभी जो कुछ चाहता ही नहीं है
जिस जीव को चाह नहीं सो शान का शाह। खाली तुमने चाह ना निकाली तो तुम भगवान हो गए उधर। कौन सी बड़ी बात है चाह ना निकालना? क्या चाहिए? स्वर्ग का सुख भी जिसको नहीं चाहिए वो तो खुद भगवान है। ब्रह्मलोक का सुख भी जिसको नहीं चाहिए। अभी तुमको क्या चाहिए? जो चाहिए हमारे से मांगो, हम तुमको देगा। क्या चाहिए? स्वर्ग की इच्छा है? बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, गाड़ी चाहिए? क्या चाहिए? क्या नहीं है तुम्हारे पास? ज्ञान के बाद तुम ऐसा समझेगा कि मेरे को सब कुछ है, तृप्ति संतुष्टि आ जाती है। और अज्ञानी को क्या भी मिले तो भी बोलेगा अभी नहीं मिला है, अभी बाकी ये नहीं मिला है, बाकी उसमें रहेगा, बाकी का छेद रहेगा जी भाव में। और आत्म भाव में बाकी का छेद चला गया, संतुष्टि आ गई। आत्मा में तृप्ति है, आत्मा में संतुष्टि है। जी भाव में कभी संतुष्ट नहीं होएगा, चाहे कितना भी मिले, क्या भी मिले। और ज्ञान के बाद तुमको 4 रुपया होगा, तुम 4 करोड़ समझेगा उसको। और अज्ञानी को 4 करोड़ होएगा तो वो 4 रुपए जैसा समझेगा। ये जो ठव है वो दिल का एक गुण है, ज्ञान का गुण है ठव और तृप्ति। और अज्ञान का अवगुण है अतृप्ति। ये माया में बड़ा अवगुण है, अतृप्ति अशांति। हमेशा अतृप्त रहेगा अगर तुम माया में होएगा, जीव भाव में होगा। और आत्मा में शांति है, तृप्ति है। कि जब तुमको कुछ मिलेगा तुम बोलेगा नो, मेरे को नहीं चाहिए। He is a brave man who can say no। तुम कभी नो कर सकता है? अभी कितना भी स्वर्ग का सुख तुम्हारे आगे भगवान रखेगा, तुम बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए। सिनेमा की टिकट तुम्हारा मर्द लेके आता है, अभी तुम बोलेगा नहीं, हमको नहीं पसंद है, ऐसा बोलेगा? या बोलेगा नहीं नहीं सहज मिला सो दूध बराबर, सहज ही टिकट आ गई है तो मैं जाता हूँ। दूसरे की इच्छा से जाता हूँ मैं, अपनी इच्छा से थोड़ी जाता हूँ। दूसरे की इच्छा भी तुमने पूरी किया, ये भी तुमको सूक्ष्म इच्छा है अंदर। दूसरे की इच्छा भी तुम क्यों पूरी करता है? क्यों नहीं तुम उसको भी वैराग दिलाता है? भाई सच क्या है, झूठ क्या है? तुमको जब एक धुर को ज्ञान लगेगा तो दूसरी धुर को आप ही लगेगा। एक पक्का होएगा तो दूसरा भी पक्का हो जाएगा। तो इच्छा अपनी तो नहीं है, लेकिन दूसरे की इच्छा पूरी करना भी इच्छा ही है। ये भी तुम्हारी सूक्ष्म इच्छा ही है। भाई मैं अपनी इच्छा से नहीं जाता हूँ, दूसरे ने बुलाया था, दूसरे की इच्छा थी, इसके लिए मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। नहीं, वैरागवान जो है वो खुद वैरागी है, दूसरे को भी वैराग देता है। सच्चा वैरागी जिसके संग में रहेगा उसको भी वैराग आ जाए, वो भी ऑटोमेटिकली इसी भगवान के प्रेम में रंग जाएगा। ऐसा पक्का तुम बनो। ये जो 5 भूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्वों का शरीर है। आत्म रूप से तुम उनको मत देखो, फिर तुम ऐसे दुनिया में रहेगा कमल फूल की तरह। तुम साक्षी भाव में कमल फूल की तरह रहेंगे। तो ये शरीर में रहते, कीचड़ में रहते हुए भी कमल उसी से न्यारा असंग होकर के रहता है। तो जब अपने स्वरूप में आत्मा में जागेगा, अनुभव करेगा, अपने को आत्मा जानेगा, अनुभव करेगा, और ये देह का जो विकार है उसी से तुम अपने को पृथक जानेगा। ये शरीर मेरे से जुदा है, अलग है। ये 5 भूत का ये शरीर है, 5 तत्व का शरीर। मिट्टी का शरीर मिट्टी में इधर ही खत्म हो जाता है, मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में लय हो जाता है। और मन जो है ज्योत स्वरूप गुरु बना देता है, निर्विकार बना देता है। हर वक्त पहरेदार सुजाग है तो कोई चोर चोरी नहीं करेगा। पर जरा गफलत हुई या नजरें झुकी, क्यों और सभी ने लूट लिया। माया लूट लेती है, जरा सी झपकी आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है। तो भरम हुआ था, भरम भुलाया, कहे हे माँ नित्य आत्म प्राप्त प्रतीत आया। गुरु हमारे आत्मा की प्रतीति कराता है, आत्मा की याद स्मृति देता है। ये तुम भूल जाते हो, फिर आत्म स्वरूप को, अपने स्वरूप को भूल जाते हो। तुम समझो अभी सॉन्ग पहन के आते हो कुछ, या कोई प्ले करते हो,
तो उसमें समझो कोई लड़का है, लड़की का प्ले करता है, कोई लड़की है, लड़के का प्ले करती है, तो अपने को लड़का समझ के बैठेगी क्या कि मैं लड़का हूँ, मैं मिस्टर हो गई? नहीं, अंदर में उसको मालूम है कि मैं लड़की हूँ। तो सॉन्ग ये हम पहन के आए हैं, ये बाहर का, ये प्रकृति का ये सॉन्ग रच करके आए हैं, पर मैं आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप, साकी स्वरूप हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है। कमल फूल की तरह न्यारे और प्यारे होकर के गए। आकाश जैसे सबके साथ मिला हुआ है और फिर भी सबसे न्यारा है, असंग है। ऐसे ही असंग, अनअटैच्ड, न्यारे और प्यारे होकर के रहे। नाव पानी में रहेगी, पानी के बिना कैसे नाव चलेगी? शरीर तो इसी संसार में रहेगा, पर संसार जो है वो हमारे पानी नाव के अंदर नहीं आए। अंदर आएगा तो क्या वो हालत होगी? डूब जाएंगे, डुबा देगा। तो ये संसार की बातें हमारे मन में, चित्त में नहीं लाई कभी भी। तो कमल फूल की तरह हम न्यारे और प्यारे होकर के रहे। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे और उनका साक्षीभूत आत्मा भी तुमको कमलवत प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगेगा। मेरा आत्मा असंग है। जैसे मक्खन निकाल दिया, दूध से मक्खन निकला, तो वो पानी में कैसे तैरता रहता है, असंग होकर रहता है। पर उसके ये प्रोसेस जो है, ये मक्खन निकालने की, वो पूरी करनी होती है ना। कितनी उसमें मेहनत लगती है घर का मक्खन निकालने पे। मेहनत करो, मक्खन निकालो, मथनी लगाओ, अपने अंदर मथनी लगाओ, जो तत्व को अलग कर दो, परम हंस बन जाओ, हंस की तरह। दूध और पानी को अलग कर दो। तुम दूध छेना खा लो और पानी छोड़ दो। तो ऐसे ही संत होते हैं कि वो सार को ग्रहण करे, थोथा दे उड़ाए। वो सूप की तरह वो जो है वो अपने अंदर से पत्थर, कंकर, ये जो है वो निकाल देते हैं, और जो सार है आत्मा का, वो अपने अंदर साखी स्वरूप में रहते हैं। माल खा लो, बाकी खाल को छोड़ दो, अनुभव करो तो मैं साखी स्वरूप, आत्म स्वरूप हूँ। नाव पानी में रहेगी, पर पानी नाव के अंदर नहीं आए। संसार की बातें हमको हलाक नहीं करे, चलायमान नहीं करे। ऐसे भी भारी दुख में ज्ञानी चलायमान नहीं होता है। कितने भी कष्ट आते हैं ज्ञानी के सामने भी, और उसमें चलायमान नहीं होता है। अचल, अटल, कूटस्थ रहता है, निश्चल, अचल, अपने स्वरूप में, अनुभव में स्थित प्रज्ञा होकर के रहता है।